कभी आपने जिंदगी में कोई ऐसा सपना देखा है जो इतना ज्यादा पावरफुल हो कि आप उसके पीछे अपनी पूरी दुनिया छोड़ने के लिए रेडी हो जाओ? कोई ऐसी छुपी हुई तमन्ना जो कभी रात में आंख बंद करते ही आपके सामने आ जाती हो और आपको ये महसूस कराए कि आप इस दुनिया में सिर्फ एक काम के लिए आए हो। सोचिए, अगर एक दिन कोई आपसे कहे कि आपका असली खजाना, आपकी असली जिंदगी उस जगह पे है जहां आप कभी गए ही नहीं, तब आप क्या करोगे? अपनी सेफ लाइफ में रहोगे या उस सपने के पीछे अपना सफर शुरू कर दोगे? आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाला हूं, एक लड़के की जिसका नाम था संटियागो, जो एक सपना देखता है और उस सपने के पीछे अपनी पूरी जिंदगी का सफर शुरू कर देता है। और इस सफर में उसे मिलते हैं अजीब और गरीब लोग, जीवन बदलने वाले एक्सपीरियंसेस और एक ऐसी सीख जो आपकी भी जिंदगी का नजरिया बदल देगी। यह कहानी है द एल्केमिस्ट की, एक दुनिया भर में मशहूर नॉवल जो लिखी है पाउलो कोएल्हो ने। पाउलो कोएल्हो दुनिया के उन लिखने वालों में से हैं जिन्होंने अपनी लिखी एक छोटी सी स्टोरी से लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी, और द एल्केमिस्ट उसी स्टोरी का नाम है। ये बुक पहली बार 1988 में लिखी गई थी और तब से लेकर आज तक ये दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली और सबसे ज्यादा ट्रांसलेट होने वाली बुक्स में से एक है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया दिया गया है। आज के इस ऑडियो बुक स्टाइल वीडियो में मैं आपको इस पूरी कहानी एकदम अपनी भाषा, अपनी स्टाइल में सुनाने वाला हूं, और हर उस मोड़ पे जहां संटियागो अपने सफर में कोई सीख लेता है, मैं भी आपसे वो बात शेयर करूंगा ताकि आप सिर्फ कहानी के कैरेक्टर न बने बल्कि उस सफर को महसूस भी कर सको। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक जिंदगी बदलने वाले सफर के लिए, क्योंकि कहानी अब शुरू होती है। तो एक वक्त की बात है, स्पेन के एक छोटे से गांव में संटियागो नाम का एक लड़का रहता था। वो एक शेपर्ड था, मतलब भेड़ बकरियां चराता था, गांव के आसपास के खेतों में घूमता रहता। उसकी जिंदगी बहुत सिंपल थी, अपनी भेड़ों के साथ सफर करना, रात को किसी पुराने गिरजे के अंदर सोना और सपने देखना। लेकिन एक सपना था जो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। रात को आंख बंद करते ही उसके दिमाग में वही सपना आ जाता कि एक बच्चा उसे इजिप्ट के पिरामिड्स के पास ले जा रहा है जहां एक खजाना छुपा हुआ है। अब 2 बार तो संटियागो ने सोचा शायद बस कोई अजीब सपना होगा, लेकिन जब वो सपना तीसरी बार आया तो उसका मन बेचैन हो गया। उसने सोचा कहीं इस सपने का मतलब तो नहीं। और उसी दिन उस शहर की एक जिप्सी औरत जो लोगों के सपने समझने का काम करती थी, उसके पास चला गया। औरत थोड़ी अजीब सी थी, आंखों में एक अलग सी चमक और चेहरे पे एक अजीब मुस्कान थी। संटियागो ने अपना सपना बताया और उस औरत ने हाथ में उसकी लकीर देखकर कहा, बेटा, सपने कभी बेकार नहीं होते, और अगर कोई सपना बार बार आए तो समझ लो कि उसमें जिंदगी की कोई नई राह छुपी होती है। वो जिप्सी औरत बोली, तुझे अपना खजाना इजिप्ट के पिरामिड्स के पास मिलेगा। संटियागो हैरान रह गया, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जाते जाते वो औरत मुस्कुरा के बोली, बस एक बात याद रखना, जब तू अपना खजाना ढूंढ ले तो उसमें से मुझे भी अपना हिस्सा देना पड़ेगा। संटियागो हंस पड़ा, लेकिन अंदर से पहली बार उसके सपने की आवाज सच्ची लगने लगी थी। यहीं से संटियागो के सफर का असली पहला मोड़ शुरू होता है। एक दिन संटियागो एक छोटे शहर में आया जहां उसका प्लान था एक पुरानी किताब पढ़ने का और अपनी भेड़ों को बेचकर थोड़ा पैसा कमाने का। वहीं उसकी मुलाकात होती है एक अजीब से बूढ़े आदमी से। आदमी अपने कपड़ों से तो सिंपल था, लेकिन आंखों में एक अलग चमक थी। उसने संटियागो से पूछा, तुम्हारा सपना क्या है? संटियागो हैरान रह गया। वो तो किसी को अपने सपने के बारे में बताता भी नहीं था, फिर भी उस बूढ़े आदमी को सब पता था। वो बूढ़ा कहता है, मैं हूं मेल्किजेडेक, सलेम का राजा। मैं तुम्हें तुम्हारा पर्सनल लेजेंड याद दिलाने आया हूं। यहां पे ऑथर एक जबरदस्त मैसेज देता है, जब भी आप अपना सपना सीरियसली सोचना शुरू करते हो, जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा इंसान मिलता है जो आपको उस रास्ते की पहली सीढ़ी तक ले जाता है। लेकिन शर्त यह होती है कि आप अंदर से उस सपने के लिए तैयार हो। मेल्किजेडेक ने संटियागो से कहा, अगर तुम अपने सपने के पीछे जाना चाहते हो तो अपनी भेड़ों को बेच दो और इजिप्ट के सफर पर निकल पड़ो। संटियागो पहले तो कंफ्यूज्ड हुआ। अपने शहर, अपने जानवरों, अपनी सेफ जिंदगी को छोड़ना आसान थोड़ी होता है,
लेकिन अंदर से उस सपने की आवाज इतनी तेज थी कि उसने अपनी भेड़ों को बेच दिया और निकल पड़ा एक अनजाने सफर पर। इस जगह से हमें एक सीख मिलती है दोस्तों, जब तक हम अपने कंफर्ट जोन की दुकान में फंसे रहेंगे, जिंदगी कभी नए रास्ते नहीं दिखाएगी। वो मेल्किजेडेक कोई जादू नहीं कर रहा था, वो सिर्फ सैंटियागो को उसका असली सपना याद दिला रहा था। अपना पूरा पैसा लेकर सैंटियागो पहुंचता है एक नए शहर टैंजियर। ये जगह उसके लिए बिल्कुल अलग थी, नए लोग, नया कल्चर और एक अजीब सी भाषा जो वो समझ नहीं पाता था। और जैसे हर नए सफर में होता है, जिंदगी ने उसका पहला टेस्ट लिया। एक दिन एक लड़का सैंटियागो से दोस्ती कर लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें पिरामिड्स तक ले जाऊंगा। सैंटियागो खुश हो जाता है, वो अपना पूरा पैसा उस लड़के के हवाले कर देता है। लेकिन दोस्तों, वो लड़का एक ठग होता है, सैंटियागो का सारा पैसा लेकर भाग जाता है। सैंटियागो टूट जाता है। उस शहर में ना उसका पैसा था, ना भेड़ें, ना कोई अपना। यहीं पे ऑथर हमें एक बहुत गहरी बात समझाता है। जब भी आप अपने सपने के पीछे निकलते हो, जिंदगी आपका पहला टेस्ट जरूर लेती है। वो देखती है कि आप कितने सीरियस हो, और मैक्सिमम लोग ये पहला टेस्ट फेल करके वापस अपने पुराने कंफर्ट में चले जाते हैं। लेकिन सैंटियागो नहीं रुका। उसने डिसाइड किया कि कुछ भी हो, इजिप्ट तो जाना ही है। वहीं पर उसकी मुलाकात होती है एक क्रिस्टल मर्चेंट से, एक ऐसे दुकानदार से जो सालों से अपनी दुकान में वही पुरानी चीजें बेच रहा था और जिंदगी में कभी कुछ बड़ा करने की सोची भी नहीं थी। सैंटियागो उस मर्चेंट के यहां काम करने लगता है। वो दिन भर कांच का सामान साफ करता, ग्राहक बुलाता और अपना खुद का पैसा कमाने लगता है। और धीरे धीरे सैंटियागो ने उस दुकान में नए नए आइडियाज लगाने शुरू किए। जैसे एक दिन उसने आइडिया दिया कि अगर हम दुकान के बाहर एक चाय की दुकान लगवा दें तो लोग रुकेंगे और ग्लास भी देखेंगे। मर्चेंट पहले तो डरा कि इतने सालों में कभी बदलाव नहीं किया, पता नहीं क्या होगा। लेकिन सैंटियागो के कहने पर वो मान गया। और क्या हुआ, दुकान की सेल डबल हो गई। यहां पे ऑथर एक बहुत बढ़िया लेसन देता है। अगर हम अपने कंफर्ट जोन में ही अपनी पुरानी दुकान चलाते रहेंगे तो जिंदगी में कभी नए मौके नहीं मिलेंगे। कभी कभी एक नया आइडिया, एक नया रिस्क आपकी जिंदगी का पूरा फ्लो बदल देता है। सैंटियागो ने 1 साल तक क्रिस्टल मर्चेंट की दुकान में काम किया था। 1 साल जिसने उसकी जिंदगी का पहला सबक सिखा दिया था कि अगर आप सेफ रहना चाहोगे तो जिंदगी कभी बदलेगी नहीं। मर्चेंट एक अच्छा इंसान था, लेकिन वो हर दिन यही बोलता था, मैं भी कभी मक्का जाना चाहता था, पर अब क्या फायदा। और सैंटियागो सोचता था, मैं भी यहीं रुक गया तो एक दिन मैं भी ऐसे ही बातें करूंगा। वो रोज अपने सपने को याद करता, पिरामिड्स, खजाना, मेल्किजेडेक और उस जिप्सी औरत की बातें। जब सफर शुरू किया था तो सोचा था कि एक दिन में पिरामिड्स तक पहुंच जाएगा, लेकिन जिंदगी ने उसे एक अलग रास्ते पे डाल दिया। लेकिन 1 साल बाद जब उसने अपने पैसों की थैली देखी तो इतने पैसे हो गए थे कि वापस अपनी पुरानी भेड़ों का झुंड ले सकता था। और एक बार तो उसका दिल भी कांप गया। सोचा, वापस चलता हूं, सेफ लाइफ जो मेरे हाथ में था उसे भी खो दिया था, अब जो बनाया है उसे भी खोने का रिस्क है। लेकिन तब उसने अपने दिल की आवाज सुनी। उसने सोचा, अगर मैं अब वापस गया तो जिंदगी भर ये पछतावा लेकर जीना पड़ेगा कि पिरामिड्स तक क्यों नहीं गया। और वहीं से उसने अपने सफर की तैयारी शुरू कर दी। इसी बीच एक दिन सैंटियागो की मुलाकात हुई एक अजीब से इंसान से, एक इंग्लिशमैन से। लंबे कपड़े, हाथ में किताबें और आंखों में एक पागलपन। वो इंसान अपने बारे में बताता है कि उसका सपना है एक एल्केमिस्ट से मिलने का। ऐसा इंसान जो सदियों से छुपा हुआ सीक्रेट जानता है, कैसे धातु को सोना बना सकते हैं, कैसे जिंदगी का राज समझ सकते हैं। सैंटियागो को पहली बार लगा, ये तो उसी तरह का इंसान है जो सपनों के पीछे जिंदा है। इंग्लिशमैन हर वक्त अपनी किताबों में घुसा रहता था। कैरावान के सफर के वक्त भी जब लोग बातें करते, शहरों की कहानियां सुनाते या सितारे देखते, तब भी वो अपनी मोटी मोटी किताबें खोलकर उनमें सिंबल्स पढ़ रहा होता। एक दिन सैंटियागो ने उससे पूछा, तुम कभी जिंदगी को जीते भी हो या सिर्फ पढ़ते ही रहते हो? इंग्लिशमैन ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे मेरी किताबें ही सब सिखाती हैं, जिंदगी के सारे राज यहीं लिखे हैं। लेकिन सैंटियागो के दिमाग में कुछ और चल रहा था। वो सोचता, जो बात जिंदगी सिखाती है वो सिर्फ किताब कभी नहीं सिखा सकती। और दोस्तों, यहीं से हमें एक लाइफ लेसन मिलता है। पढ़ाई जरूरी है,
लेकिन जीने से ज्यादा कुछ नहीं सिखाता। किताबें थ्योरी बताती हैं, लेकिन असली लेसन सफर देता है। और फिर कैरावैन चल पड़ी रेत के समंदर में। दूर दूर तक सिर्फ रेत, हवा और सूखी धूल, लंबी लंबी खामोशी। और रात को जब लोग आग के पास बैठते तो एक दूसरे को अपनी कहानियां सुनाते। उसी रेगिस्तान में एक दिन संटियागो की नजर पड़ी फातिमा पर, एक लड़की जो पानी भरने आई थी। बस एक ही नजर में संटियागो का दिल उसके लिए धड़क उठा। उसे पहली बार लगा कि जिंदगी सिर्फ खजाना पाने का नाम नहीं, बल्कि उस सफर में मिलने वाले लोग भी एक खजाना होते हैं। दोनों की बातें होने लगीं। हर दिन वो उससे मिलने लगता और एक दिन संटियागो ने बोल दिया, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। फातिमा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, अगर तुम मुझसे सच में मोहब्बत करते हो तो अपने सपने को पूरा करो, क्योंकि सच्चा प्यार कभी रोकता नहीं, वो हमेशा आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। और मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। सैंटियागो के लिए ये बात सुनना आसान नहीं था। दिल में मोहब्बत थी, लेकिन सपने से भी ज्यादा प्यार था। और उसने डिसाइड किया कि अपनी तलाश जारी रखेगा। फिर एक रात रेगिस्तान के बीच सैंटियागो एक अजीब शख्स से मिला। लंबे कपड़े, आंखों में नूर और चेहरे पे एक ऐसी शांति जो वो कभी नहीं भूला। वो था एल्केमिस्ट। एल्केमिस्ट ने उसे देखा और बस एक लाइन बोली, तुम्हारा सपना तुम तक लौट रहा है, तुम उसके पीछे नहीं, वो तुम्हारे पीछे आया है। संटियागो हैरान और उसने पूछा, आप मुझे कैसे जानते हैं? एल्केमिस्ट बोला, जिंदगी के सफर में जब कोई अपने सपने की तलाश में निकलता है तो पूरी कायनात उसकी मदद करती है, और मैं उसी मदद का हिस्सा हूं। एल्केमिस्ट ने संटियागो को बताया कि जिंदगी में जो मुश्किलें आती हैं वो सिर्फ इसलिए आती हैं ताकि आप अपनी ताकत पे भरोसा करना सीखो। और कभी कभी तो जिंदगी आपको इतना तोड़ती है कि आपको लगता है अब नहीं होगा। बस वही वो वक्त होता है जब आप अपने असली रूप में आ रहे होते हो। संटियागो ने उससे पूछा, मुझे अपना खजाना कब मिलेगा? एल्केमिस्ट ने मुस्कुरा के कहा, जब तुम समझ जाओगे कि खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं, तुम्हारा सफर, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा प्यार और जो तुमने सीखा, वो सब मिलाकर ही जिंदगी का असली खजाना होता है। संटियागो ने जब एल्केमिस्ट की बातें सुनी तो उसके अंदर एक अजीब सी हिम्मत आ गई थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि रेगिस्तान के बीच एक अनजाने सफर पर निकलते निकलते उसे ऐसे लोग मिलेंगे जो जिंदगी के असली मतलब समझा देंगे। उस रात एल्केमिस्ट ने संटियागो से कहा, कल सुबह तुम्हें अपना सबसे बड़ा टेस्ट देना होगा, और उस वक्त या तो तुम अपने डर से जीतोगे या उसके हाथ हार जाओगे। अगली सुबह संटियागो और एल्केमिस्ट एक और सफर पर निकले। अब पिरामिड्स बस कुछ ही दिन की दूरी पर थे, लेकिन रेगिस्तान की हवा में एक अजीब सा संकेत था। कहीं से बादलों की गूंजों की आवाज और कभी कभी दूर से तलवारों की चमक। और वही हुआ जिसका डर था। कैरावैन के रास्ते में कुछ लुटेरे आ गए। उन्होंने संटियागो और एल्केमिस्ट को पकड़ लिया। लुटेरों के सरदार ने एल्केमिस्ट से पूछा, तेरे पास क्या है बुड्ढे? एल्केमिस्ट ने अपने हाथ में एक पत्थर उठाया और बोला, मैं तो इस रेगिस्तान का पीर हूं। मैं हवा को तूफान बना सकता हूं, और इस लड़के में वो ताकत है कि ये अपने आप को हवा बना सकता है। सरदार हंस पड़ा, अगर ये अपने आप को हवा बना के दिखाए तो इसकी जान बख्श देंगे। संटियागो के तो हाथ कांप गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आज जिंदगी और मौत के बीच ऐसे खड़ा होगा। उसने अपने दिल की आवाज़ सुनी और उसी पल उसके दिल ने कहा, डर तभी लगता है जब हम समझते हैं कि हम अकेले हैं, और जब तुम अपने सपने के रास्ते पे हो तो पूरी कायनात तुम्हारा साथ देती है। संटियागो ने अपनी आंखें बंद की, रेगिस्तान की रेत को महसूस किया, हवा की ठंडक को छुआ और अपने अंदर एक अजीब सी शक्ति महसूस की। दोस्तों, जब इंसान अपने डर से लड़ता है तब वो उस शक्ल में आ जाता है जो शायद उसने कभी सोची भी नहीं होती। थोड़ी देर बाद हवा तेज चलने लगी, रेत के भंवर उठने लगे और पूरा रेगिस्तान आंधी से भर गया। लुटेरे अपने चेहरे छुपाने लगे, और जब आंधी रुकी तो वो देखे बिना ही भाग गए। एल्केमिस्ट ने संटियागो के कंधे पर हाथ रखा। देखा, तुम अपने सपने के लिए लड़ सकते हो, बस भरोसा करना आना चाहिए। अब संटियागो अकेला पिरामिड्स की तरफ चला। रात में जब पिरामिड्स के पास पहुंचा तो उसने देखा कि चांदनी में वो सुनहरे रंग से चमक रहे थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जमीन पे बैठा, अपने हाथ जमीन पर रखे और बोला, बस एक बार बता दे खजाना कहाँ है। तभी उसने देखा
दो लोग उसके पास आ गए, दो चोर। उन्होंने सैंटियागो को पकड़ लिया और मारते हुए पूछा, क्यों आया है यहां, क्या ढूंढ रहा है? सांटियागो ने डरा हुआ लेकिन सच बोला, मुझे सपने में खजाना दिखा था, वही ढूंढने आया हूं। चोर हंस पड़े। उनमें से एक बोला, पागल है, मैं भी एक सपना देखता हूं कि स्पेन के एक पुराने गिरजे के अंदर एक जमीन के नीचे खजाना छुपा है, पर मैं क्या पागल हूं जो उस सपने के पीछे अपनी जान रिस्क करूं? यह सुनकर संटियागो एकदम से जाग गया। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। वो समझ गया था कि जिंदगी उससे क्या कह रही है, क्योंकि दोस्तों, वही गिरजाघर तो था जहां वो कभी अपनी भेड़ों के साथ सोता था, जहां उसने अपना सपना देखा था। चोर उसे मार कर चले गए, लेकिन संटियागो के दिल में एक अजीब सी शांति थी। उसने मुस्कुराते हुए पिरामिड्स की तरफ देखा और बोला, तुम सही थी, एल्केमिस्ट भी सही था, मेरा खजाना हमेशा मेरे पास था, बस मुझे उस तक पहुंचने के लिए सफर करना था। और यही है दोस्तों, पाउलो कोएल्हो की दी अल्केमिस्ट का सबसे बड़ा मैसेज। कभी कभी हम जिस चीज की तलाश में दुनिया भर भागते हैं वो हमारे अंदर होती है, बस उस तक पहुंचने के लिए हमें सफर करना पड़ता है। संटियागो वापस अपने गांव आया। गिरजे के अंदर उस जगह जमीन खोदी और वहां एक संदूक था। उसमें असली सोना था, सोने के सिक्के, हीरों के मोती और एक चिट्ठी। उस चिट्ठी में लिखा था, जिंदगी का असली खजाना तुम्हारा सपना था, और उस सफर में तुमने जो सीखा, जो खोया, जो पाया, वही तुम्हारा असली सोना है। संटियागो ने उस खजाने को हाथ लगाया और अपने दिल की आवाज सुनी, अब फातिमा के पास लौट चलो, क्योंकि कभी कभी जिंदगी का खजाना सिर्फ सोना नहीं होता, मोहब्बत भी होती है। और यहीं पे खत्म होती है संटियागो की कहानी। और दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है, अपने सपने के पीछे चलने की हिम्मत रखनी चाहिए। चाहे रास्ते में लोग हंसें, चोर लूट लें या दुनिया खिलाफ हो जाए, आखिर में वही लोग सफल होते हैं जो अपनी दिल की आवाज सुनते हैं। और जिंदगी का असली खजाना वो सफर होता है जो आपने अपने सपने के पीछे किया होता है। तो दोस्तों, ये थी संटियागो की कहानी। एक सिंपल लड़का जो एक सपने के पीछे निकल पड़ा था और अपनी जिंदगी के सफर में उसने जो देखा, जो सीखा, वो सिर्फ एक खजाना नहीं था, वो जिंदगी का असली मतलब था। पाउलो कोएल्हो की इस कहानी में सिर्फ पिरामिड्स नहीं, सिर्फ सोना चांदी नहीं, बल्कि हर इंसान की जिंदगी का एक छुपा हुआ राज है। वो राज जो हम सबके अंदर होता है, अपने सपने, अपने पर्सनल लेजेंड की तलाश। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सबकी जिंदगी में भी एक मेल्किसेडेक होता है, जो कभी दोस्त के रूप में, कभी एक किताब के रूप में, कभी एक मुसीबत के रूप में आकर हमें याद दिलाता है कि अब वक्त आ गया है अपने सपने के पीछे जाने का। और कभी कभी जिंदगी हमें फातिमा भी देती है, जो हमें अपने सफर से रोकने की जगह उसे पूरा करने की हिम्मत देती है। और दोस्तों, ये बात भी याद रखना कि जिंदगी कभी सीधी सादी नहीं होती। रास्ते में लोग मिलेंगे, चोर मिलेंगे, ठग मिलेंगे। कई बार आपको लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अगर आपने अपने सपने की आवाज पर भरोसा किया तो वो सफर आपको वापस वही ले आएगा जहां से आप चले थे, लेकिन एक नए इंसान बनके। और जब आप वापस लौटोगे तो आपके पास भी एक कहानी होगी, वो कहानी जो आप अपने दोस्तों को सुनाओगे अपनी आग के पास बैठकर, कि कैसे एक दिन आप भी एक सपने के पीछे निकल गए थे और कैसे उस सफर में जिंदगी ने आपको तोड़ने की कोशिश की और आप जीत गए। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यह है, आपका अपना खजाना क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि आप किस चीज के लिए बने हो? और अगर सोचा है तो क्या उसके लिए पहला कदम उठाया है? अगर नहीं उठाया तो यह वीडियो वही पहला संकेत है जो आपको कहता है कि अब वक्त आ गया है अपने सपने के पीछे निकलने का। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दो और बुकसार को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यही मिलती हैं ऐसी कहानियां और सेल्फ हेल्प बुक्स की समरीज जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस भी कराई जाती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना सपना जिंदा रखो और अपने दिल की सुनते रहना।